मोदी जी ने भविष्यवाणी 8 महीने पहले कर दी थी सीएए एनआरसी लाके कि बांग्लादेशी हिंदुओं को लाओ। इन विपक्ष ने उड़ा उड़ा के भाई साहब आज उनका क्या हाल हो रहा है। पर जिस तरह से वो मारे जा रहे हैं ना, पर दुआएं खाएगी ने विपक्ष को 32 चोरों को। योगी महाराज है उनका नाम, योगी सन्यासी है। एक सन्यासी भारत को चला सकता है भाई साहब। उन्होंने साबित कर दिया कि वो हिंदुओं के लिए जीते हैं और हिंदुओं के लिए ही मरेंगे, चाहे वो गद्दी पर रहें चाहे गद्दी से बाहर रहें। देखिए, आप जैसे ही उन्होंने ये शब्द बोला वहाँ उस अयोध्या के नगरी से, और वहाँ बांग्लादेशी खड़े हो गए, तो अगर ऐसी भावना अगर उनके अंदर आ जाए तो ऐसी घटना होती ही नहीं। तो ये चीजें योगी जी ने उन्हें जगा दिया और अब सोने वाले नहीं है। उन लोग के लिए बस हम काफिर हैं। सूरह तौबा सूरह 9 आयत 5 में लिखा हुआ है। क्या है उसमें? जहां भी देखो, जहां भी हिंदुओं को देखो या काफिरों को देखो, उन जो मोहम्मद साहब में नहीं मानता है उसको मार दो। ये सारे चुप रहे ना। आज ये सारे हमारे हिंदू भाई है जो बांग्लादेश में, सारे इंडिया गठबंधन वाले भारत में क्यों नहीं शरण देना चाह रहे हैं? मैं उनसे पूछ रहा हूँ, रोहिंग्या कहीं क्यों शरण देना चाह रहे हैं ये? क्योंकि ये इसीलिए मौन है। फिलिस्तीन पे तो बोलते हैं क्योंकि डीएनए में फर्क है, बिरादरी है, हिंदू बिरादरी नहीं, इसीलिए उस पर बिरादरी पे नहीं बोलेंगे। चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल खान हो, चाहे सोनिया बेगम हो, चाहे ममता बेगम हो। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बोला है, उन्होंने अपील की, वो तो नंबर 1 कर दिया। उसका हो, उसका बस चले ना। मैं तो कहता हूँ नेक्स्ट प्रधानमंत्री उसको बनाना चाहिए। मोदी जी ने भविष्यवाणी 8 महीने पहले कर दी थी सीएए एनआरसी लाके कि बांग्लादेशी हिंदुओं को लाओ, बांग्लादेशी हिंदुओं को लाओ। इन विपक्ष ने उड़ा के भाई साहब आज उनका क्या हाल हो रहा है। जिस तरह से वो मारे जा रहे हैं ना, पर दुआएं खाएगी ने विपक्ष को 32 चोरों को। भाई साहब, एक भी चोर ट्वीट नहीं कर रहा बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए। वक्फ बोर्ड में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, ओवैसी ने सब ने ट्वीट मार दिया, ममता बनर्जी ने ट्वीट मार दिया। एक बार भी बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए ट्वीट नहीं करा। भाई साहब, क्या आप आशा रखोगे इनसे? योगी के बयान का असर पूरे देश में नहीं बल्कि दुनिया में दिखाई दे रहा है। भाई साहब, योगी का तो अभी दुनिया में क्या 29 में, एक बार 27 में योगी जी को या मोदी जी को छोड़ने दो, पूरा संसार में फैलेगा। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आप एक बार यूपी में ऐसे तो करके दिखाओ। अगर उंगली मिल जाए 2 मिनट बाद तो मेरा नाम बदल देना भाई। योगी महाराज है उनका नाम, योगी सन्यासी है। एक सन्यासी भारत को चला सकता है भाई साहब। देखिए, उन्होंने साबित कर दिया कि वो हिंदुओं के लिए जीते हैं और हिंदुओं के लिए ही मरेंगे, चाहे वो गद्दी पर रहें चाहे गद्दी से बाहर रहें। देखिए, आप जैसे ही उन्होंने ये शब्द बोला वहाँ उस अयोध्या के नगरी से, और वहाँ बांग्लादेशी खड़े हो गए। आप ये देखिए, मैं तो बिल्कुल, मेरे को इतना अच्छा लगा कि वो अपने डंडे और जो भी चीज़ें उनके पास थी, उन्होंने कहा आप लड़के ही मरेंगे, बिना लड़े नहीं मरेंगे। तो अगर ऐसी भावना अगर उनके अंदर आ जाए तो ऐसी घटना होती ही नहीं। ये जो घटना हुई ना, उनके हाथ पे हाथ रखने की वजह से हुई। और आप अगर अस्त्र लेकर और शस्त्र लेकर के खड़े हो जाओगे, जहाँ पे शांति की बात है वहाँ शांति की बात करो, और जहाँ हथियार लेने की बात है तो वहाँ हथियारों से काम करो। देखी जाएगी कितना होगा। मरना तो वैसे भी मरना है, तुम लड़के मरो ना यार, क्यों नहीं लड़के मरते? मरना तो है, ये एक दिन भगवान ने लिखा है मर के मरना है आपको, तो वो क्यों लड़के नहीं मरो? भगवान के हाथ में एक हाथ में शास्त्र है तो दूसरे में शस्त्र है। बिल्कुल वही है, हिंदू धर्म में वही है। शिव के हाथ में, मतलब गणेश जी हो या शिव हो, सबके हाथ में, एक हाथ में त्रिशूल है तो दूसरे हाथ में शस्त्र भी है। तो कहने का मतलब अस्त्र शस्त्र दोनों को लेके चलो। आपके अंदर गीता भी होनी चाहिए और साथ में आपका भाला भी होना चाहिए। तो आपके पास में अगर दोनों चीज़ें होगी तो जहाँ पे गीता का काम होगा गीता से काम लो, और जहाँ भाले का काम है भाले का से काम लो। तो ये चीज़ें योगी जी ने उन्हें जगा दिया और अब सोने वाले नहीं है। जो तुम मुसलमान की कह रहे हो, हिंदू को पहले ही मार देंगे क्या? ये बताओ। जो इतने मरे हुए हैं, जो इतने तरसा रहे हैं उनको, जो हमारे हिंदू भाई बहन जो बांग्लादेश में रह रहे हैं, जो उनको मार रहे हैं, काट रहे, जो वीडियो आ रही है, तो उनको पहले ही मार देंगे जो मरना है। तो ये क्या बात हुई? उनको जीने का हक नहीं है क्या? इंसाफ का हक नहीं है? क्या बात कर रहे हो आप? हिंदुओं ने क्या गलती की बांग्लादेश में? कोई गलती नहीं की है, रह रहे हैं सब, हर देश में रह रहे हैं हिंदू। ये बांग्लादेशी है, जो मुसलमान है जितने भी है वो हिंदुओं को हटा रहे हैं बांग्लादेश से। वहाँ से क्यों हटा रहे हो?
ये जो हटाई है ये मिनिस्ट्री जो भी है, उनके खिलाफ जो ये हिंदुओं को हटा रहे हैं, ये सही है? ये कोई सही नहीं है भाई साहब। क्यों हर चीज़ में रह रहे हैं? ये इंडिया में कितने लोग रह रहे हैं? सारी कंट्री के लोग रह रहे हैं भाई साहब। हमने तो मना नहीं किया किसी को। ये नाइजेरियन जितने भी है, ये सारे यहाँ रह के रह रहे हैं। हमने तो मना नहीं किया, सब मिक्स है भाई ये इंडिया। हमने किसी को मना नहीं किया कि किसी भी जात के हो, किसी भी उसके हो, सब यहाँ पे अलाउड है भाई। जो भी जहाँ रह सकते हैं वेलकम है। इंडिया ऐसा देश है कि वेलकम कर सकते हैं। लेकिन तो वहाँ हिंदू रह रहे हैं, हिंदू रहने के बावजूद भी तुम उन पे अत्याचार कर रहे हो, भगा रहे हो वहाँ से, उनको अत्याचार कर रहे हो, घर जला रहे हो उनके। क्या है, क्या करना चाहिए हिंदुओं को? अरे हिंदुओं को निकालो सुरक्षित। आज जो ये मोदी जी देख रहे हैं, फ्लाइट वगैरह जो भी फाइट जेट था जो भी है इनका, वो सारा निकाल के यहाँ पे लेके आऊँ इंडिया में। का निवारण ये है कि जैसे 1971 में 71 में इंदिरा ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, वैसे ही बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर देने चाहिए। उसमें जो मुसलमान है ना, मुसलमान को एक साइड रख दें और हिंदुओं को एक देश बना दें, 2 देश हो जाएंगे। अपना हिंदू अलग देश में रहे और मुसलमान अलग देश में रहे। हिंदुओं का अलग जो वो है प्रधानमंत्री बन जाए और उनका अलग प्रधानमंत्री बन जाए। जो कट्टर हैं आपस में इकट्ठे रहे और हिंदू अपना सेफ रहे। पाकिस्तान के अंदर भी हम जो है हो गया ना, सिया सुन्नी कट रहे हैं आपस में ही, ठीक है। और वहाँ पठान अलग है, बलूचिस्तान अलग है, सब लगे हुए हैं। तो पाकिस्तान का भी हर्ष वही होने वाला है जो उन्होंने बांग्लादेश का करा है। क्या समझ आ रहा है कि वहाँ लोगों को तंग किया जा रहा है, हिंदुओं को तंग किया जा रहा है। वहाँ जो लोग रह रहे हैं मुसलमान लोग रह रहे हैं। पर भाई मैं बहुत न्यूट्रल हूँ। जब तक मैं आपने देखो, मैं ऐसे किसी के भी नहीं बोलूँगा। मैं आप हिंदू हूँ, मैं ऐसी बात नहीं है। बट जब तक एग्जैक्टली नहीं पता चले हम कुछ नहीं बोल सकते क्या हो रहा है। ये सब मीडिया जो दिखा रही है वो गलत दिखा रही है। आप जो बोल रहे हैं ना, आप जो बोल रहे हैं न्यूट्रल रहेंगे सर, इसीलिए हम कटते हैं। न्यूट्रल रहते हैं ना, इसीलिए हम कटते हैं। सारी मीडिया दिखा रही है। कौन सी? सारी फ्रंट वहाँ की बांग्लादेश की दिखा रही है। इवन यूएन के जो ये चेयरमैन है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने भी बोला है कि हिंदुओं के ऊपर में नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, यही है। फिर क्या कर सकते हैं आप बताओ? हाँ, आप बताओ क्या कर सकते हैं? हम देखिए, हम क्या कर सकते हैं। देखिए सुनिए, हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। हमारे अपने घर को नहीं कुछ क्यों नहीं कर सकते। हमारे अपने घर को सुरक्षित करिए आप। ऐसे जो 2 कौड़ी के हिंदू जो बनते हैं, दो कौड़ी के हिंदू राहुल गांधी जो बनते हैं, वो पारसी है। सबसे पहले पूछना चाहिए वो क्या है, उनसे बच के रहना पड़ेगा। ये जो नमाजवादी पार्टी के हैं, जो कहते थे, उसके पिताजी जो कहते थे कि लौंडे हैं, गलतियां हो जाती है, ऐसे लोगों से हमें बच के रहना पड़ेगा। हमारे में से कौन है, 4-5 लोग में समझ लीजिए, तब किसी ने तो वोट दिया था ना, 235 ऐसे ही आ गया हमारे। अरे 235 मतलब बहुत लोगों ने दिया है, काफी लोग ने दिया है, आधी जनता ने। देखिए मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, उन लोग के लिए बस हम काफिर हैं। सूरह तौबा सूरह 9 आयत 5 में लिखा हुआ है। क्या है उसमें? जहां भी देखो, जहां भी हिंदुओं को देखो या काफिरों को देखो, जो मोहम्मद साहब में नहीं मानता है उसको मार दो। सवाल ये है कि गाजा में अगर कोई आतंकवादी मारा जाता है तो ओवैसी को तकलीफ होती है, राहुल गांधी को तकलीफ होती है, अखिलेश यादव को तकलीफ होती है, प्रियंका वाड्रा को तकलीफ होती है। लेकिन बगल के पड़ोसी मुल्क में अगर अगर हिंदू अल्पसंख्यक हिंदुओं को मारा जाता है तो चुप्पी साध ली जाती है। वही बात है क्या इनका वोट बैंक आहत हो जाएगा। सर उनका डीएनए में फर्क है। डीएनए जो है ना, डीएनए में फर्क है, डीएनए में फर्क है। ये सारे चुप रहे ना। आज ये सारे हमारे हिंदू भाई है जो बांग्लादेश में, सारे इंडिया गठबंधन वाले भारत में क्यों नहीं शरण देना चाह रहे हैं। मैं उनसे पूछ रहा हूँ, रोहिंग्या कहीं क्यों शरण देना चाह रहे हैं ये? क्योंकि उसका वोट बैंक है। और हमारे हिंदू भाई क्या वोट नहीं डालते हैं? सारे डालते हैं। हम तो सारे इंडिया गठबंधन, मोदी जी से, जो कि पूरे इंडिया के सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सो उनको सबको बुला के हिंदुस्तान में बैठाओ। वो हमारा हिंदू भाई है। आज उनके बहन बेटियों के साथ में वो हो रहा है, कल के हमारे साथ में होगा तो क्या गुजरेगा हमारे दिल से? आप ये देखो ना, ये पूछो ना, ये सब मौन क्यों है? क्योंकि ये इसीलिए मौन है। फिलिस्तीन पे तो बोलते हैं क्योंकि डीएनए में फ़र्क है, बिरादरी है, हिंदू बिरादरी नहीं, इसीलिए उस पर बिरादरी पे नहीं बोलेंगे। चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल खान हो, चाहे सोनिया बेगम हो, चाहे ममता बेगम हो। देखिए योगी आदित्यनाथ ने बोला है, उन्होंने अपील की, वो तो नंबर 1 कर दिया। उसका बस चले ना। मैं तो कहता हूँ नेक्स्ट प्रधानमंत्री उसको बनाना चाहिए।